बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब मुआशरत उलूम के सबक नंबर 4 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक टाइम लाइन पर कदीम तहजीबों जैसे मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और गंधारा की मिसालें दे सकें। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 38 पर हम शुरू करेंगे सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तारीख के बारे में कि तारीख है क्या। माजी के वाक़यात, अफराद, मकामात और तसव्वुरात का मुताला जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में मौजूद हैं, इल्म तारीख या तारीख का मुताला कहलाता है। इल्म तारीख में माजी की मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुआशरों और तहजीबों के वाक़यात और दरियाफ्तों के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। तहजीब क्या है? तहजीब किसी भी मुआशरे की सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता सकाफ़त को कहते हैं। तहजीब के मुताला में हम मुआशरे के जदीद तरीक़ों से रोशनास होते हैं और हम जदीद तरीक़ों के बारे में सीखते हैं। कदीम तरीन तहजीबें। कदीम तरीन तहजीबों में 4500 कबल अज़ मसीह से 1000 ईस्वी के दरमियान नमूदार होने वाली तहजीबों के बारे में हम जानेंगे। किसी भी तहजीब का मुताला करने के लिए हमें उस तहजीब के दर्ज झेल पहलुओं के बारे में जानना होता है, यानी कि दर्ज झेल खुसूसियात हैं जिनके बारे में हमने मालूम करना होता है। मरकजी हुकूमत के वहाँ पर हुकूमती निज़ाम कैसा था, मजहब, उस तहजीब के लोगों का मजहब क्या था और मजहबी रसूमात क्या थी, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर, वहाँ पर किस किस्म का अदब पसंद किया जाता था, किस किस्म की शायरी होती थी, किस किस्म के खाके और प्रोग्राम पेश किए जाते थे, फ़न तामीर कैसा था, यानी कि उस वक्त के ज़माने में घर कैसे बनाए जाते थे, किस किस्म की इमारतें तामीर की जाती थीं, इस बारे में हम जानते हैं। तरक्की याफ्ता सकाफ़त, उस वक्त की सकाफ़त कैसी थी, उनका फ़न तामीर के साथ साथ उनका फ़न तहरीर कैसा था और कौन कौन सी चीज़ें थीं जो उनकी सकाफ़त को नुमायाँ करती थीं, यानी कि उनका रहन सहन, उनके खुराक, उनका लिबास, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तरक्की याफ्ता अंदाज़े तहरीर, उनका अंदाज़े तहरीर कैसा था, वो कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, लिखते किस चीज़ पर थे, यानी कि लिखने के लिए या कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते थे, और रोज़मर्रा तर्ज़ ज़िंदगी कैसी थी, उनके पेशे कौन से थे, उनका रहन सहन, उनकी खुराक क्या थी। ये सारी चीज़ें, ये वो तमाम खसूसियात हैं जो किसी भी तहजीब के मुताला में हमारी मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे माजी की कदीम तरीन और मशहूर तहजीबों के बारे में। माजी की कदीम और मशहूर तरीन तहजीबों में शामिल हैं मेसोपोटामियाई तहजीब, चीनी तहजीब, गंधारा तहजीब और मिस्री तहजीब। इब्तदाई तहजीबों की टाइम लाइन क्या है, यानी कि कौन सी तहजीब किस वक्त से लेकर किस वक्त तक थी, इसके बारे में आप जानेंगे अपनी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की तहजीब की टाइम लाइन है 3500 ता 334 कबल अज़ मसीह। इसके बाद है मिस्री तहजीब। मिस्री तहजीब की टाइम लाइन है 3100 कबल अज़ मसीह ता 1070 ईस्वी। और वादी सिंध की तहजीब की टाइम लाइन है 2500 ता 1500 कबल अज़ मसीह। और सबसे आखिर में आप देख सकते हैं कि गंधारा तहजीब की टाइम लाइन क्या है। गंधारा तहजीब 600 कबल अज़ मसीह ता 500 ईस्वी तक की टाइम लाइन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि कौन सी तहजीब कितना अरसा तक परवान चढ़ती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तहजीब अपने उरूज से जवाल की तरफ जाते हुए ख़त्म हो गई और फिर दूसरी तहजीब शुरू हो गई। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि एक वक्त में अगर एक तहजीब है किसी इलाके में तो दूसरी तहजीब दूसरी जगह पर है। जैसे कि अगर एक तरफ मिस्री तहजीब है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वादी सिंध की तहजीब भी उस टाइम में परवान चढ़ रही थी। तो दोनों तहजीबें मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थीं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।